अब हम लोग देखेंगे किसी को ऐसे चीजों से गुना करेंगे जो 10, 100 या 100 या 100 इस तरह से कुछ हो। तो पहला देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखोगे तो 1.3 गुना 10, तो 10 में कितना जीरो है? एक। तो ये क्या कराएगा, जो पॉइंट है दशमलव है उसको एक घर दाहिना तरफ जंप कराएगा, गुना के समय दशमलव बाया तरफ, नहीं बाया नहीं दाया, दाया तरफ क्या करेगा, जंप करेगा, जंप करेगा। तो देखो दशमलव को आप जंप करा रहे हैं, दशमलव यहां से इस जगह पॉइंट करेगा, तो मतलब 13.0 मतलब 13। अब इसको देखो 168.07 गुना 10, तो एक जीरो है, तो दशमलव कितना घर जंप करेगा, दशमलव कितना घर जंप करेगा, एक घर। तो यहाँ पर दशमलव जंप करेगा मतलब 1680.7। अब इसको बनाओ 43.07 गुना 100, और 307, ये दशमलव जंप करके बाहर चला जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 4307.0, तो इधर नहीं लिखने से चलेगा। फाइनली आप इसको बनाओ 0.3 गुना कट्टी। मिस्टर अर्जुन मुंडा, बहुत बढ़िया। इसको हम जंप कराएंगे कहाँ, 3 घर, तो 2 ही घर मिला, तो इसलिए एक जीरो यहाँ बैठा के यहाँ जंप करा दिए, क्या हो गया 0.030 मतलब 30। सबको समझ में आया? ये तो गुना था, भाग में इसका ऑपोजिट होता है, भागा में इसका ऑपोजिट होता है। ये देखो भागा आ गया तुम लोग के बगल में। इधर जंप करेगा बाया तरफ, तो 2.7 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा
2.7 गुना 1/100। अब 2 जीरो है तो 2 घर जंप करेगा, मतलब इसको जंप कराएंगे 2 घर तो एक ही घर मिला, तो और एक घर नहीं मिला तो इसलिए यहाँ पर जीरो डाल दिए, जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब 0.027 आंसर। इसको बनाओ, जिसका नाम लेंगे वही बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। इसको बनाने का जिम्मेदारी मिला है ईसा तोपनो को। ईसा तोपनो, इन्हें मिला है इस क्वेश्चन को बनाने का। इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा इसके द्वारा, अर्पित के द्वारा। जीरो पॉइंट 03, 2 घर जंप कराना था, ठीक है। एक घर 0.03 ना, 2 घर जंप कराना है रे, और एक जीरो, तब ना तो 0.003 होगा। समझी कहाँ गलती की? हाँ 9.853। चलो इसको बनाते हैं यहाँ पर। कितना जीरो है? 2 जीरो, तो कितना घर जंप करेगा ये? 2 घर, मतलब यहाँ क्या बना 0.9835। कहाँ गलती कर रहे हो तुम लोग? जंप सही नहीं करा पा रहे क्या? दोनों का गलत हो गया, ईशा का भी और अर्पित का भी। तो कहाँ गलती किया, कुछ समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलो, जंप का कॉन्सेप्ट आप सबों के सामने एक बार फिर प्रस्तुत किया जाता है। जब भी क्वेश्चन गुना में हो या भागा में हो और साथ में दिख रहा है क्या 100, 10, 1000, ऐसा मतलब 1 के बाद 00, इस तरह का कोई भी चीज मिल रहा है और साथ में आपको गुना करना हो या भाग करना हो, तब दशमलव गुना में दायां तरफ जंप करेगा और भागा में बायां तरफ जंप करेगा। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब जंप कराते हैं, देखो 2858 गुना 10, तो कितना जीरो है? एक। कितना घर जंप करेगा बायां तरफ की दाहिना तरफ?
दाहिना तरफ, तो यहाँ से इधर दाहिना, यहाँ जंप किया, मतलब 285.8 इज योर आंसर। अब ये तो था गुना में, अब भागा में देखते हैं इसी क्वेश्चन में। 28.58 भागा 10, तो भागा में जंप किधर करेगा, बायां कि दाहिना? बायां, तो मतलब जंप करके यहाँ आएगा, मतलब 2.858 इज योर आंसर। मिस्टर दीत, अब समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और बना लिया जाए। 1768.2678 भागा 1 2 3, अब बनाओ जल्दी। एक आंसर आ गया, दूसरा आंसर बताओ। 7 8, दो आंसर आ गया है। और एक आंसर आ गया। दीत, दीत आपका क्या आंसर है? क्योंकि यहाँ भागा है, तो दशमलव किधर जंप करेगा, जल्दी से बताओ, बायां कि दाहिना? दीत, मिस्टर दीत, बायां, और कितना जीरो है? 3, तो तीन तीन घर, 1 2 3, यहाँ जंप करेगा, मतलब 7.868268 आंसर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब आते हैं समीकरण में। तो समीकरण बताने से पहले बताता हूं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना इसको। समीकरण कब मिलता है? जब बराबर चिन्ह के दोनों तरफ कुछ चर तक कुछ चर कुछ संख्या या एबीसीडी लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णमाला, वर्णमाला नहीं, क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, अल्फाबेट दिखाई दे। अल्फाबेट बोलो, या इसको चर या अचर बोला जाता है, दिखाई पड़े। कहने का मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो बराबर के चारों तरफ दिख रहा है, दोनों तरफ दिख रहा है, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, और इधर भी कुछ है, इसी को बोलेंगे समीकरण। अब समझ में आ गया समीकरण किसको बोलते हैं? ईसा, क्लियर हो गया। लेकिन समीकरण में
बराबर को जंप कराने पे क्या होता है, बराबर के इस पार से उस पार भेजने पे क्या होता है। यदि कोई जोड़ है और इसको बराबर के पार पहुंचाना है तो ये घटाव में कन्वर्ट हो जाएगा, घटाव है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुना है तो भागा में, और भागा है तो गुना में। इतना सारा चीजें क्या कर लेना, याद कर लेना, तब जाके समीकरण बन जाएगा। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तब पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, बाकी तुम लोग बनाना। ये क्वेश्चन देखो, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो देखो ये माइनस वन है इधर, इसको उस पार भेजेंगे तो माइनस वन है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस वन। एक्स इज इक्वल टू वन हो गया आंसर। अब इसमें देखो x प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू, तो x इज इक्वल टू यहाँ प्लस सिक्स है तो हो जाएगा टू माइनस सिक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस फोर। वेरी गुड। चलो यहाँ पर जिसका जिसका नाम लिखेंगे वो लोग बनाते जाना। ये चंचला, इसको रश्मि, तुम्हारा नाम रश्मि है, नाम चेंज कर देंगे। ईसा, सालगी, अर्जुन कहाँ गायब हो गया, अर्जुन या अर्पित में से कोई। अर्जुन या अर्पित में से को जो जल्दी बनाएगा जल्दी बनाओ। सी नंबर। सिक्स। मिस्टर बालक के लिए एक क्वेश्चन है, बालक तुम बना उसको। y बराबर है 8। हाँ 15। बहुत बढ़िया। ईसा का y बराबर 0, मैं सहमत नहीं हूं इससे। मैं सहमत नहीं हूं। बहुत बढ़िया। ईशा देखो एक बार तुम्हारा,
नहीं, y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 है। तो ऐसा बताओ, ये +4 है, इसको इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। और कल बताए थे हम कि जब सेम चिन्ह रहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन साइन माइनस ही लगाना है। तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, लेकिन साथ में माइनस लगेगा, तो -8 हो जाएगा। डाउट क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो, आज का लास्ट टॉपिक ये है। एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, बाकी तुम लोग बना देना। मैं ये बना दे रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। ये रहेगा आज का लास्ट टॉपिक। 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको उस पार भेजेंगे। तो 2y इधर बच गया इज इक्वल टू 37/2, और ये प्लस में था, माइनस हो जाएगा 5/2। अब इसको सोल्व करो, दोनों का नीचे सेम है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 7 में 5 32/2 इज इक्वल टू 2y। कट भी जाएगा 16। 2y इज इक्वल टू 16। और देखो y के साथ कौन है, 2 है। 2 गुना में है कि भागा में है, y के साथ गुना में रहा बुड़बक, और जाएगा उधर भागा में। 2y इज इक्वल टू 16 है, अभी गुना में है, लेकिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो y इज इक्वल टू 8। किसको समझ में नहीं आया? हमको लग रहा है 2-3 व्यक्ति को नहीं समझ में आया होगा। सबको समझ में आ गया सलगी? और एक बार किया जाए, चलो। 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा को उस पार भेजेंगे। तो हो गया क्या, 2y बराबर 37/2, और ये आके हो जाएगा क्या, 5/2। अब इसको तो सोल्व करने जानती हो तुम लोग क्या, इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 37 में से 5 घटा देंगे तो 32 बनेगा, 2 इज इक्वल टू 2y। 2y इज इक्वल टू कितना है, 32/2। तो यहाँ कट जाएगा 2 और यहाँ 16, 2y इज इक्वल टू 16। यहाँ पर 2 इसके साथ कैसे में गुना में है, जब भी इस तरह का सटा सटा रहता है मतलब गुना में रहता है, तो उसको उस पर भेजेंगे, भागा में चल जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 16/2, कट जाएगा 8, y इज इक्वल टू 8 आंसर आएगा। क्या ऐसा अब समझ में आ गया? ईसा को समझ में आ चुका है।
सबको ही अपना अपना बनाओ। ये बनाएगा मिस्टर सुनील, ये बनाएगा जय किशोर, ये वाला रश्मि, ये दीत, ये अर्पित। 5/2। हाँ सही है। D/7 कितना? Z बराबर -2। इधर हो गया -12। हाँ -2 ठीक। तुम्हारा बना लेते हैं। 7m इजिकल टू 13-19/2। 13 दूनी 26 के 6 और 1 7, 7/2 इजिकल टू 7m। तो m इजिकल टू 7/m इजिकल टू 1/2। 1/2 आया था तुम्हारा। तो गड़बड़ हो गया तुम्हारा। गड़बड़ हो गया है तुम्हारा। सुनील वाला बनाते हैं इसको। ये गुना में है तो ये भाग में चल जाएगा, ये भागा में है तो गुना में चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x इजिकल टू 25/4 और यहाँ 2/5। 25/25 2 दूना 4, x बराबर 5/2। दीप जी क्या है आंसर? नहीं सोल्व हो रहा कि क्या दिक्कत हो रहा है? अभी हो जाएगा, देख अभी देखो, यहाँ देखो तो सब हो जाएगा, बस देखना। 5/2 x बराबर 10। 5 के साथ ये 2 कैसे में है? गुना में, और 2 भागा में है, मतलब यहाँ उल्टा हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 10 और इसको उलाट दो 2/5 और काट दो यहाँ से। 5 का 5, 5 दूनी 10, x इजिकल टू 4/x 1, x इजिकल टू 4। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। कहाँ से? इसको सोल्व करो ना। 13 दूना 26, 26 - 19 7 ही बचेगा ना। 26 - 19/2 यहाँ से क्या चीज? हाँ तो 1/2 ही तो आंसर है, 1/2 ये आंसर।
अब ये कॉन्सेप्ट भी तुम लोग को हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा क्या? तो हमें हमें लगता है ये 8 क्लास का कॉन्सेप्ट था, नहीं 7 क्लास का था, और कुछ कुछ 8 का था। तो इस तरह से तुम लोग, कल हम पिछला क्लास में 6 क्लास कंप्लीट किए, आज लगभग 7 क्लास, अगला क्लास में 8 क्लास, और एक क्लास लेंगे, 4 क्लास बेसिक का रहेगा। तो उसके बाद सीधे कंपटीशन वाले चीजों पे आ जाएंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होती है। तो हम लोग किस मिशन पे उतरे हैं एक बार फिर से बताता हूँ। हम लोग 60 घंटे के क्लास का एक मिशन लेके निकले हैं। इसमें 60 क्लास का मैथ का लिया जाएगा, और इसमें आपको, आप यदि जीरो हैं तो जीरो से हीरो तक का सफर कराया जाएगा। साथ में रीजनिंग के भी क्लासेस शुरू होंगे जल्दी। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है, हर दिन क्लास करना है। क्लास करने के बाद जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं सारे को करके आना है, रिवीजन करके आना है। बस इतना कीजिए और आप जीरो से हीरो तक का सफर कर दीजिएगा। इसके बाद आप सबों को अगले क्लास तक में गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लेना है। गूगल क्लासरूम, उसका लिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप में।